हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि मारपीट की धाराएं नए कानून में बदल गई हैं। पुराने कानून में 323, 504, 452, 356 ये सब सारी धाराएं थी। लेकिन अब नए कानून में मारपीट की धाराओं में चेंजिंग हो गई, धाराएं बदल दी गई हैं और धाराओं में सजा को भी बदल दिया गया है। अगर आपको नए कानून के तहत कोई एफआईआर दर्ज हो गई है तो उससे क्या उपाय आप कर सकते हैं, उसमें जमानत कैसे होगी, सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, जो धाराएं बदली हुई हैं, अब जो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर अगर दर्ज होती है तो 115 टू 351 व 352, 333 बीएनएस के तहत अगर इस मामले में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो उस स्थिति में आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये कौन सी धारा लगी है। ये सब नई धाराएं हैं, नए कानून की, बीएनएस की है, भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को घर में घुसकर मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, तो यही सब धाराएं हैं। तो एक एक धाराओं को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली धारा है 115 का सब क्लास 2। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यह घर है, ठीक है, ये छप्पर ऊपर है, यह घर है और इस घर में यहां पर मारपीट होती है। यहां पर यह इसका ओसारा वगैरह रास्ता है, यहां पर मार होती है। लेकिन जब वादी जो पीड़ित है वह अगर घर में अपने इस दरवाजे के अंदर घुस जाता है, दरवाजे के अंदर अगर घुस गया, उस दौरान भी अगर अभियुक्तगण दौड़ा करके उसको घर में घुसकर मारते हैं, तब यह सेक्शन लगेगा 333, 352, 351, 115 टू। बात समझ में आ गई? तो चलिए एक एक धारा को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 115 टू कहता है कि स्वेच्छा घो उपहत कारित करना, स्वेच्छा उपहत की बात करता है। अब स्वेच्छा उपहत किताबी भाषा है, हमको आसान भाषा में समझना है तो समझ लीजिए हल्की फुल्की मारपीट, हल्की फुल्की, जैसे लाठी डंडा से मारा है, लाठी डंडा से, थप्पड़ से, लात घूसा से खूब पिटाई हुई है, तो उस स्थिति में 115 टू लगेगा। अब 115 टू, अब बात करेंगे 351 की। 351, अब देखिए जो सेक्शन 351 है यह बात करता है धमकी की, यह बात करता है धमकी की। ठीक है, मारपीट हुई तो मारपीट होने के बाद मामला शांत थोड़ा होता है, कहते हैं चलो मिलोगे, रास्ते में तो बहुत मारेंगे, या कहता है अगर थाने पर गए तो तुमको खूब पीटेंगे। इस स्थिति में अगर धमकी देता है, धमकी देने का मामला है, तब यह धारा लगेगी। इसकी दो सब क्लास धाराएं हैं। पहले में तो इसकी परिभाषा दिया गया है, दूसरे में 351 का सब क्लास 2 के तहत एफआईआर दर्ज होती है अक्सर। इसमें कहा गया है धमकी देना, धमकी देना। अगर कोई व्यक्ति धमकी देता है तब 351 का सब क्लास 2 लगेगा। अगर उसी स्थिति में 351 का सब क्लास 3 लगा है तो समझ लीजिए कि जान से मारने की धमकी दी गई है। बात समझ में आई? जान से मारने की जहां पर धमकी दी जाएगी 351 का सब क्लास 3, और हल्का फुल्का धमकी दी गई है तो 351 का सब क्लास 2। अब हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट धारा बची है 333।
इसको भी देख लेते हैं। धारा 333 यह बात करता है यहां पर अगर बाहर बाहर मारपीट हो गई तो मजा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन अगर आप दबंगई कर घर में घुसकर मारपीट दिए हैं तब तो भाई गंभीर धारा लगेगी 333, घर में घुसकर मारपीट। इसको बोलते हैं गृह अत्याचार, गृह अत्याचार, गृह अत्याचार। और एक और धारा है 352, 352। अब देखो 352 कहता है कि गाली गलौज, गाली गलौज। जब भी मारपीट होती है तो पहले किससे शुरुआत होती है? गाली से, तू मैं होती है, गाली शुरू होती है, गाली गलौज 352। उसके बाद मारपीट होगी 115(2), घर में घुसकर मारेंगे 333, और धमकी देंगे 351(2) या 351 का सब क्लास 3। आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी सजा के बारे में देखते हैं। देखिए 115 का सब क्लास 2 यानी मारपीट अगर करते हैं किसी व्यक्ति के साथ तो 1 साल की सजा है, 1 साल, 1 साल की सजा है या फिर जुर्माना है। 1 साल की सजा होगी या फिर उस स्थिति में जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और 151 का, सॉरी कहाँ गया, हाँ 115 का सब क्लास 2 यह कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को मारते पीटते हैं तब आपको 1 साल की सजा होगी या फिर जुर्माना। जुर्माना कितना होगा? 10,000। बात समझे? यह देखिए यह जमानती अपराध है, जमानती अपराध है और आसंज्ञेय अपराध है। ठीक, अब देखिए 351 का सब क्लास 2 के तहत एफआईआर दर्ज होती है धमकी देना। उस स्थिति में अगर आप किसी व्यक्ति को धमकी देते हैं तब कितना होगा? 2 साल की सजा होगी, 2 साल की सजा, 2 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। उस स्थिति में 351 का सब क्लास 3 में अगर धमकी देते हैं तो 7 साल तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना। यह भी क्या है? जमानती अपराध है और आसंज्ञेय अपराध है। अब देखिए 352 में किसी को गाली गलौज करते हैं, गाली देते हैं, तब उस स्थिति में 352 लगता है। इसको बोलते हैं आपराधिक अधिन्यास। ठीक, अब ऐसी स्थिति में इसको लोक शांति भंग के भी मामले में जानते हैं कि लोक शांति भंग हो रही है, और लोक शांति भंग के मामले में 2 वर्ष की सजा हो सकती है, 2 वर्ष की सजा। अब देखिए यह भी क्या है? यह भी जमानती अपराध है और आसंज्ञेय अपराध है। यहां तक बात सबको समझ में आ गई और बहुत आसान लगा। मतलब कि 115(2), 351, 351 सब क्लास 2 यहां तक तो जमानती है, जमानती आसानी से बेल वगैरह मिल जाती है। लेकिन मामला फंसता है 333 में, गृह अत्याचार। और अगर आप गृह अत्याचार करते हैं यानी किसी के घर में घुसकर उसको मारते पीटते हैं तो यह गंभीर अपराध है, यानी कि संज्ञेय अपराध। और जब संज्ञेय अपराध है तो यह अजमानती है। इस स्थिति में आपको बेल मिलने का चांस कम रहता है, आपको जेल जाना भी पड़ सकता है सेक्शन 333 में। अब मान लीजिए इन सभी के तहत आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं आप? तो देखिए अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो अगर आपको पुलिस हैरान परेशान कर रही है तो आप कोर्ट से रिपोर्ट मंगा करके जमानत अपनी करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर 333 लगता है कि आपको जेल जाना पड़ सकता है तो उस स्थिति में आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आप समझौता करना चाहते हैं तो इन धाराओं में समझौता करके आप
मुकदमे को समाप्त करवा सकते हैं। ये सब समझौता योग्य अपराध है, सिर्फ यही संज्ञेय अपराध है, तो इसमें भी होस्टाइल बयान करवा के मुकदमे को समाप्त किया जा सकता है। आई होप को आपको मैटर समझ में आ गया होगा मारपीट की धाराओं के बारे में। किसी अन्य धारा के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा।